सॉलिड स्टेट का लेक्चर 4 क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक किसे कहेंगे। ये हमारा एक क्यूब है। क्यूब में होता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है, 1D 2D 3D। तो अगर आप एक क्यूब को देख रहे हो तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्यूब होता है 3D स्पेस होता है, त्रिविमीय होता है। इसमें एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस होता है। इसमें जो दिख रहा है सब व्हाइट वाला कलर का जो पार्टिकल होते हैं या पीला कलर का जो पार्टिकल अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या देखा गया कि 3D स्पेस में, त्रिविमीय स्पेस में अवयवी कणों को नियमित रूप से, नियमित क्रम से अगर सजाया जाता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक। तो कोई बोलेगा कि क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ए रेगुलर arrangement of constituent particle। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है हमारा, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है। A regular arrangement of constituent particle in 3D space is called क्रिस्टल लैटिस। कहता है त्रिविम स्पेस में या 3D स्पेस में अवयवी कणों का निश्चित या नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम मतलब 3D, 3 डायमेंशन। जैसे आप यहां समझ सकते हो, या हमने यहां पर ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा 3D है, ये हमारा क्यूब है। इसमें जो पार्टिकल दिख रहा है, इस पार्टिकल को आप देख रहे हो कि एक नियमित क्रम से सजाया गया है। एक नियमित क्रम से सजाने के उपरांत क्या देखा जा रहा है कि ये हमारा एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है। अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम 2D डायमेंशन का रूप से देखते हैं तो अगर ये क्या देख रहे हैं, एक स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। लेकिन अगर 3D के रूप में देखेंगे तो अगर एक घन को काटेंगे तो घन ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाना या नियमित क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो कोई बोलेगा क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे 3D स्पेस में अवयवी कण मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल्स, परमाणु, अणुओं, आयनों, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो 3D स्पेस में, त्रिविमीय स्पेस में अवयवी कण को नियमित क्रम में सजाना कहलाता है क्रिस्टल जालक। चलिए, जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ऐसा ले लिया, मैं ले लेता हूं। ये हमारा 1D हो जाएगा, ये हमारा 2D हो जाएगा, ये हमारा 3D हो जाएगा। इसमें हम क्या कर देते हैं, एक घन बना देते हैं, एक घन बना देते हैं, एक घन बना देते हैं।
अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 1D 2D 3D 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाना अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाना कहलाता है क्या कहलाता है सर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है क्या कहलाता है सर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे ध्यान में रखना अवयवी कणों को 3D स्पेस में अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाना कहलाता है क्रिस्टल लैटिस स्क्रीनशॉट ले लो लैटिस पॉइंट जालक बिंदु क्या होता है सर each point present each point are present in crystal is called lattice point कहता है क्रिस्टल में मौजूद या उपस्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं ध्यान देना कहता है हमारे पास क्रिस्टल है कैसा क्रिस्टल है 3D क्रिस्टल है अब इसमें प्रत्येक बिंदु को ही क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक बिंदु को कह सकते हैं लैटिस पॉइंट जालक बिंदु लैटिस पॉइंट each point are present in crystal is called lattice point क्रिस्टल में मौजूद या उपस्थित प्रत्येक बिंदु को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यूनिट सेल इकाई सेल यूनिट सेल किसे कहेंगे द स्मॉलेस्ट portion of crystal which repeated again and again in 3D space and generate entire crystal is called unit cell
क्रिस्टल का वह छोटा भाग, ये सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका 3D स्पेस में बार बार पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो, उसे इकाई से कहते हैं। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखो, यूनिट सेल क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, देखिए ये हमारा क्रिस्टल है। ये देखिए पहले इस तरह से था, इस तरह से, इस तरह से जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है, 3D क्रिस्टल। इस क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, तो देखिए एक क्यूब था, अब इस क्यूब से एक पार्ट निकला, देखिए ये छोटा क्यूब है। तक कहता है क्या, क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर, जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर, ऐसा ऐसा बार बार पुनरावृत्ति किया गया होगा, ऐसा ऐसा बार बार पुनरावृत्ति किया गया होगा। क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का छोटे छोटे क्रिस्टल का सबसे छोटे भाग, ऐसा ऐसा बहुत सारा मिला होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा मिला होगा। अब मिलने के बाद एक संपूर्ण घन हम लोग को प्राप्त हुआ। तो कहता है क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर, जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। समझने की बात करना कोशिश। जैसे आपने बनाया घर, तो घर हमारा कहलाएगा, घर हमारा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस, घर हमारा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस, घर हमारा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। घर के अंदर क्या होता है, रूम बाय रूम, घर के अंदर रूम होता है। तो घर के अंदर जो रूम होगा, रूम जो होगा, हमारा जो हाउस कहलाएगा, मकान जो होगा, वो क्रिस्टल लैटिस होगा। क्रिस्टल लैटिस हाउस, हाउस के अंदर क्या रहता है, रूम, रूम हमारा कहलाएगा यूनिट से। और रूम जो तैयार किया गया होगा वो ब्रिक से किया गया होगा। ब्रिक, ब्रिक बोले तो ईटा, ईटा जो हमारा हुआ होगा, बहुत सारे ईटा को क्या किया होगा, मिस्त्री साहब, राजमिस्त्री साहब ने एक दूसरे को ब्रिक, एक दूसरे के ऊपर ब्रिक को जोड़ते गए, वो जोड़ते गए, वो जोड़ते हो गए, तो एक रूम का तैयार हुआ। तो कहने का मतलब मेरा घर जो हुआ वो क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। घर के अंदर जो रूम होता है वो यूनिट सेल कहलाता है, और रूम जो बना है वो ईटा से बना है, ब्रिक से बना है। तो वो हमारा जो ब्रिक होगा वो हमारा कहलाएगा लैटिस पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल which repeated again and again in 3D state and generate entire crystal is called unit cell। क्या कह रहा है कि क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका 3D स्पेस में बार बार पुनरावृत्ति करता हो, इस आदमी को बार बार पुनरावृत्ति किया गया होगा, बार बार पुनरावृत्ति किया गया होगा,
बार बार पुनरावृत्ति करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण किया होगा, एक मकान का निर्माण किया गया होगा, तो वही हमारा कहलाता है इकाई सेल। इकाई सेल क्या कहलाता है? इकाई सेल बोले तो यूनिट सेल कहलाता है। जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं हमने ऐसा ले लिया एक 3D छोटा सा फिगर देख लो, ये हमारा 1D, ये हमारा 2D, ये हमारा 3D। हम एक क्या कर रहे हैं बेटा? घन बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट इसको मिला देते हैं। उसके बाद यहां दे देते हैं, यहां दे देते हैं, यहां दे देते हैं, या इसको मिला देते हैं। फिर इसको यहाँ 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 इससे इसको मिला देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ 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 इसको मिला देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? बाहर वाला को बाहर के साथ कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, रुक जा। देखिए ये हमारा क्रिस्टल है। अब देखिए इसका एक पार्ट की बात करते हैं, एक पार्ट की बात करते हैं, एक पार्ट की बात करते हैं। देखो ये संपूर्ण आदमी मेरा कहलाएगा क्रिस्टल लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस ये जो दिख रहा है एक भाग दिख रहा है छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट, ये कहलाएगा यूनिट सेल। ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। और ये जो हमारा दिख रहा है ईच पॉइंट प्रेजेंट, ये हमारा कहलाएगा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट तो किसे कहते हैं? यूनिट सेल। कोष्टिका सेल भी इसको कहा जाता है, यूनिट सेल भी कहा जाता है, इकाई सेल भी कहा जाता है। तो कोई बोलेगा यूनिट सेल किसे कहते हैं? आई होप बता देंगे। क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर 3D स्पेस में बार बार पुनरावृत्ति कर एक संपूर्ण क्रिस्टल का क्या किया जाता हो? निर्माण होता हो, उसी को यूनिट सेल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले। आपको कंट्रीब्यूशन करना है यूनिट सेल को सिंगल आइटम के लिए, एक आइटम के लिए। जैसे बोलेगा कि इन क्रिस्टल, मान लेते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल ही हम लोग मान लेते हैं, क्रिस्टल के रूप में हम लोग मान लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल। तो कहेगा कि किसी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में कॉर्नर की संख्या बताना है। तो टोटल कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमको कंट्रीब्यूशन करना है यूनिट से सिंगल आइटम के लिए। तो एक आइटम के बोलेगा तो क्या करना है? 8 गुना 1/एक आइटम के लिए 8 कर देंगे। बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कर दो, कॉर्नर्स कर दो, यहां फेसेस कर दो। तो किसी भी क्रिस्टल में फेस की संख्या कितनी होती है? गिनो। 1 2 3 4 5 6 गिनो। 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसमें साफा दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख पा रहा है बढ़िया से, इसमें दिख रहा है, गिन लो। एक व्हाइट कलर हो गया, इधर चलते हैं, एक येलो, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लू और एक हमारा यह हो गया केसरिया रंग। तो बता 5 और एक कितना हो गया 6। तो फेस का हो गया 6। कंट्रीब्यूशन करना है तो 6 गुना 1 सिंगल आइटम का 1 बाई क्या कर देना है 2। फेस 1 2, किसी एक फलक की बात कर रहे हैं तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ एजेज, टोटल नंबर ऑफ एजेज किनारा, तो किसी भी क्यूब में किनारा की संख्या क्या होता है 12। कंट्रीब्यूशन एक आइटम का तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी ये सेंटर कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेंटर या बॉडी सेंटर ही ठीक रहेगा। तो किसी भी क्रिस्टल में बॉडी सेंटर एक ही होता है, बॉडी सेंटर एक होता है। कंट्रीब्यूशन भी करेंगे तो एक ही आएगा। तो एक छोटा सा चीज याद रखना, इन क्रिस्टल कॉर्नर की संख्या पूछे 8, सिंगल आइटम का 1, टोटल नंबर ऑफ फेस 6, सिंगल आइटम का बोलेंगे तो 6 गुना 1/2 कर देना 3 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एज, किनारा 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 गिनना है, टोटल 12 किनारा होता है, गिन लीजिए 12 गुना 1/4 कर देना है, 1 2 3 4। बॉडी सेंटर, किसी भी बॉडी का जो बॉडी सेंटर होगा वो एक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।